हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे आर्थिक समीक्षा के बारे में। 3 अध्याय अपन कर चुके थे। आज अपन चौथा अध्याय देखेंगे जिसका नाम है सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेश के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा के साथियों हर अध्याय वाइज अपन 75 MCQs कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला के अंदर से साथियों अपन आज इस अध्याय के 75 MCQs करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों इस श्रृंखला में आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं साथियों, पर अब मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा क्योंकि समय आपके पास में जो PSI की तैयारी कर रहा है, जो RS की तैयारी कर रहा है, उसके पास में समय कम है, इसलिए मैं इनको जल्दी करवाने का प्रयास करूँगा। तो साथियों सबसे पहला सवाल दे रखा है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं और राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के BPL परिवारों को 1250 रुपये पेंशन मिलती है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष की से अधिक आयु के महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से आधार दर पर प्रतिवर्ष 15% वृद्धि दर्ज की गई, जो जुलाई में साथियों 5% और जनवरी में 10% का प्रावधान है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं कि बजट 2025-26 में अल्प आय वर्ग के वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को देय न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन आपके यहाँ पर से सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर लगा दो डी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत गरीबी का अंत लक्ष्य 1 में 2020-21 से लेकर 2023-24 के मध्य कितने प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से लक्ष्य 1 में गरीबी का अंत में साथियों 2020-21 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कितना था साथियों, 2020-21 में था आपका यहाँ पर से 63%, ठीक है। और साथियों 2023-24 में याद रखना कब, 2023-24 में अगर बात करें तो साथियों 82 हो गए। कितने हो गए, 82। तो आपका यहाँ पर से कितना आता है साथियों, याद रखना 19 अंकों की यहाँ पर से वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और बात करें तो साथियों याद रखना 11 अंक क्या है साथियों, ये भूखमरी समाप्त करने का लक्ष्य 2 में वृद्धि दर्ज हुई है। याद रखना पहले कितना था, 53 था, अब 64 आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें 13 अंक, तो 13 अंक के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये लैंगिक समानता आपको देखने को मिलती है, लैंगिक समानता में वृद्धि दर्शाता है, याद रखना है। तो दोनों तीनों में लिख देता हूँ साथियों, ये किसको दर्शाता है, तो याद रखना यहाँ पर से भूखमरी समाप्त को दर्शाता है, याद रखना है। किसको दर्शाएगा, भूखमरी समाप्त को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं 19 अंक आपको पता चलेगा। 13 अंक के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये किसको बताएगा, ये लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता में वृद्धि को दर्शाता है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर से 6 अंक के बारे में, तो साथियों यह शुद्ध जल एवं स्वच्छता लक्ष्य 6 में वृद्धि दर्ज आपको बताता है, याद रखना। पहले 54 थी, अब 60 हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके तहत दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि से सही सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें साथियों कौन सा दे रखा है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो साथियों यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखना वो मिल जाता है कितना, 1 करोड़ रुपए, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो साथियों इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा 10 लाख रुपए, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना, तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर से आपको देखने को मिलेगा 1.5 लाख रुपए, ये लो भाई। और गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान योजना में 10,000 रुपये आपको यहाँ पर से इसको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2020 में राजस्थान सरकार द्वारा सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना इसके अंदर से 2020 में सहयोग एवं उपहार योजना को नई पहचान देने पर इसका नाम क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा, ठीक है।
दूसरा बात करते हैं जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, साथियों ये आपको अलग देखने को मिलेगी जो 2021 में स्टार्ट होती है। दूसरा बात करते हैं साथियों सुखद दाम्पत्य विवाह योजना, तो सुखद दाम्पत्य विवाह योजना विशेष योग्य जनों के विवाह से जुड़ी भी है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं पन्नाधाय सुरक्षा योजना के बारे में, तो पन्नाधाय जो योजना है वो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से संबंधित पुरस्कार और केंद्र की योजना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा देखो, इसमें कहा गया कि पद्माक्षी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं इसका पूर्व नाम इंदिरा प्रियदर्शनी योजना तथा इसके लिए नोडल विभाग शिक्षा विभाग है, ठीक बात आती है। इस योजना के तहत कक्षा 8 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान करने वाली बालिका को साथियों 40,000 रुपये की प्रोत्साहन दी जाती है, बात ठीक आती है। कक्षा 12 में प्रथम स्थान करने वाली बालिका को 1 लाख रुपये और स्कूटी प्रदान की जाती है, ये बात भी ठीक है। तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरी बालिका योजना के तहत वर्तमान में कितने आकांक्षी ब्लॉकों की किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना बजट 2026-27 के अनुसार अगर बात करें के अनुसार इस योजना का जो विस्तार करते हुए राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉकों में पूरक पोषाहार देना प्रस्तावित है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में सत्य कथन का विचार करना है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो योजना के अंतर्गत देय लाभ को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है, जो 7 किस्तों में दिया जाएगा, बात ठीक आती है। ठीक है, दूसरा बात करते तो बालिका के जन्म पर सरकारी या फिर अधिकृत निजी अस्पताल में साथियों 5,000 रुपये नहीं दिए जाते, 2,500 रुपये दिए जाते हैं। कितने देते हैं? 2,500 रुपये देते हैं, ये थोड़ा सा गलत है, तो आपका ओनली ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा दे रखा कि महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए संचालित केंद्र को उनके कार्यों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा साथियों कि शक्ति सदन योजना। शक्ति सदन योजना साथियों यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा? संकटग्रस्त और घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं का पुनर्वास के संबंधित है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं वन स्टॉप सेंटर के बारे में अगर बात करें या फिर सखी केंद्र अपन इसको कह सकते हैं, तो सखी केंद्र के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से 24 चिकित्सा पुलिस कानूनी सहायता एक स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे, ये लो भाई। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा? ये मिल जाएगा पुलिस सर्किल स्तर पर NGO द्वारा संचालित रहेगा, ये लो भाई। और पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान केंद्र साथियों मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं हेतु निःशुल्क परामर्श, तो ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पालनहार योजना के तहत 6 से लेकर 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को विद्यालय में नामांकित होने पर प्रतिमाह कितनी सहायता राशि दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से कितनी दी जाती है, यहाँ पर से 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए साथियों विद्यालय में नामांकित होने पर उनको प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। और बात करें साथियों जैसे ये 0 से 6 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं साथियों 2000 के बारे में, तो साथियों ये वार्षिक अतिरिक्त सहायता है कपड़ों आदि के लिए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं साथियों यहाँ पर से 5,000 रुपये तो अनाथ बच्चों के अंतिम संस्कार हेतु NGO को यह राशि दी जाती है, याद रखना, जो अंत्योष्टि योजना के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में विचार करना है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। पहला बात करते हैं तो पहली संतान की माता को साथियों 5,000 रुपये केंद्र सरकार और 1,500 रुपये अतिरिक्त राज्य सरकार दिए जाते हैं, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं दूसरी संतान यदि लड़की हो तो 6,000 रुपये एक मुश्त दी जाते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है, ये बात भी ठीक है। तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2026-27 के अनुसार विशेष जनजातियों जिसमें से सहरिया कथोड़ी खेरवा को प्रतिमाह प्रति सदस्य निःशुल्क वितरण में कितनी मात्रा में देसी घी दिए जाने का प्रावधान है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से देसी घी के बारे में पूछा गया है। तो देखो साथियों देसी घी है वो कितना मिलेगा, देसी घी, तो देसी घी साथियों उनको 250 ml मिलेगा। कितना मिलेगा? 250 ml, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और बात करें तो साथियों यहाँ पर से इनको 500 ml क्या मिलेगा साथियों,
खाद्य तेल मिलेगा, याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करें तो 500 ग्राम भी याद रखना है, 500 ग्राम क्या मिलेगा, दाल मिलेंगी, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राशन वितरण प्रणालियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो राजस्थान में NFSA 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया, बात ठीक आती है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किग्रा प्रति माह प्रति परिवार खाद्यान्न दिया जाता है, ये बात भी ठीक है। गिव अप अभियान 1 दिसंबर 2024 से शुरू किया गया। साथियों दिसंबर से थोड़ी होता है, ये कब से स्टार्ट होता है, याद रखना, ये नवंबर से स्टार्ट होता है। कब से होता है, नवंबर से स्टार्ट होता है, याद रखना। तो यही आपका आंसर असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत उच्च प्राथमिक मदरसों को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना कि योजना के तहत प्राथमिक मदरसों को साथियों 15 लाख रुपए और उच्च प्राथमिक मदरसों को साथियों 25 लाख रुपए की सहायता राशि यहाँ पर से दी जाती है, याद रखना है, ठीक है। प्राथमिक मदरसों के बारे में पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, 25 लाख रुपए रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा उच्च प्राथमिक, तो याद रख लेना, अगर प्राथमिक पूछ ले फिर वो भी याद रखना है, तो फिर प्राथमिक को कितना मिलेगी, तो 15 लाख रुपए, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नवजीवन योजना के बारे में सत्य कथनों पर विचार करना है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यह योजना अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में शामिल समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए है, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं वर्ष 2025-26 में इसके तहत 4470 आवेदन को लाभान्वित किया गया था, ये बात भी ठीक आती है। तो दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना आंगनबाड़ी दूध वितरण योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 5 दिन जो 100 मिलीलीटर दूध दिया जाता है, वह दूध कौन सी संस्था उपलब्ध करवाती है, वो आपसे पूछा गया है। आज ही का साथियों आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, उसमें से न्यूज़ आ रखी थी कि जो इनको दूध मिलता है, दूध के जो पैकेट मिलते हैं, उन दूध के पैकेटों को क्या कर दिया गया, मिठाई वालों को दे दिया, अगर वो मिठाई बनाकर बेच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि जिनको ज़रूरत है उनको वो लाभ मिल ही नहीं रहा है। तो इस योजना के बारे में अगर बात करें तो योजना के तहत मानक गुणवत्ता का स्किम्ड मिल्क पाउडर राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा 1 किलोग्राम पैकिंग में आपूर्ति की आपको देखने को मिलती है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित विशेष योग्यजनों के लिए किस उपकरण को प्रदान करने के लिए विशिष्ट सहायता योजना चलाई जा रही है, तो साथियों याद रखना व्हीलचेयर यहाँ पर से सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखा कि निम्नलिखित विभिन्न पेंशन योजनाओं और उनके लाभार्थियों के आयु शर्तों को सम्मिलित करना है, अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री वृद्ध सम्मान पेंशन, इसके अंदर से पुरुष को कितना मिलेगा मेरे भाई, तो पुरुष के बारे में अगर आपको देखने को मिलेगा तो याद रखना यहाँ पर से देखने को मिलेगा 58 वर्ष या फिर अधिक रहेगा, ये लो भाई। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन जो महिला के बारे में अगर बात करें तो साथियों महिला की 55 वर्ष आपको देखने को मिलेगी, ये लो भाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो साथियों याद रखना यहाँ पर से 40 प्लस आयु देखने को मिलेगी, ये लो भाई। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना 18 वर्ष या फिर अधिक, यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत या फिर कितनी राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो देखो साथियों याद रखना यहाँ पर से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो साथियों स्वरोजगार हेतु अधिकतम 50% अथवा 50,000 रुपये जो भी वो आपको देखने को यहाँ पर से सब्सिडी देखने को मिलेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि उपभोक्ता संरक्षण और राशन वितरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल है। पहला देखते हैं कि उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु राज्य के कुल 37 जिला आयोग कार्यरत हैं, ठीक है। राज्य आयोग के क्षेत्रीय शाखाएं जो सर्किट बेंच है 6 संभाग, जिसमें कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर नहीं है इसमें, ठीक है, जोधपुर, अजमेर, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो स्मार्ट FPS योजना का उद्देश्य उचित मूल्य दुकानों, राशन की दुकानों को स्मार्ट दुकानों और पोषण केंद्रों में बदलना है, ये बात भी ठीक है।
दूसरा बात करते हैं गार्ड्स का पूर्ण रूप आपसे पूछा, ग्रेन अकाउंटिंग रिसिप्ट डिस्पैच सिस्टम है, ये बात भी ठीक है। तो सारे के सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो देखो साथियों, याद रखना यहाँ पर से कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है वो जयपुर में स्थित आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से कौन सा है, बी सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है। और बात करते हैं जैसे जोधपुर में क्या है, याद रखना है, यहाँ पर से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित है, याद रखना है। कोटा के बारे में बात करें तो यहाँ पर से दिव्यांग विश्वविद्यालय का आपको यहाँ पर से देखने को नहीं मिलता है। दूसरा बात करते हैं उदयपुर में, तो यहाँ पर से साथियों माइनर फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, देखो कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, नेक्स्ट दे रखा है कि कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से यह योजना है 2019-20 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ड्रॉप आउट जो विद्यालय छोड़ चुकी महिलाओं और बालिकाओं को राजस्थान राज्य ओपन स्कूल के माध्यम से फिर से शिक्षा से जोड़ना आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें, यह योजना दूरस्थ सरकारी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है, बात ठीक आती है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत आवास भोजन बिजली पानी के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह तक दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। इस योजना का लाभ केवल विज्ञान और वाणिज्यिक संकाय के छात्रों को ही मिलता है, ये बात गलत आती है, क्योंकि साथियों यहाँ पर से कला आपको याद रखनी है, आर्ट आ गई, विज्ञान आ गया। ठीक है। विज्ञान के साथ में आपको कौन सा, वाणिज्य भी याद रखना है। ठीक है। तीनों आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर से गलत है, पहला दूसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स को उनके सही पूर्ण उद्देश्य के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है साथियों। ठीक है। पहला बात करते हैं RSCIT। तो RSCIT के बारे में बात करें तो साथियों ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो बेसिक कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं RSCFA। तो साथियों याद रखना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित है, ये अकाउंटिंग कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं RSCSEP। इसके बारे में अगर बात करें तो साथियों ये क्या आप देखने को मिलेगा, ये मिलेगा स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 में समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत मातृत्व और शिशु पोषण को सुदृढ़ करने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा अभियान शुरू किया गया, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना, 19 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2026 तक मातृत्व और शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रेरणा अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में आंगनबाड़ी स्तर पर संचालित अम्मा कार्यक्रम का मुख्य संबंध किससे है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, ये प्रेरणा अभियान 2.0 के तहत अम्मा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा कि गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन से है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, PM पोषण योजना मिड डे मील के तहत कक्षा 1 से 5वीं और कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए निर्धारित पोषण मानकों पर विचार करना है, कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो कौन सा सही है कि कक्षा 1 से 5वीं के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज, न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है, ठीक बात आती है। कक्षा 6 से 8 तक के में 150 ग्राम अनाज, न्यूनतम 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन है, ये बात भी ठीक है। खाना बनाने की लागत कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 6.78 रुपये प्रतिदिन आ जाता है, और कक्षा 6 से 7 तक के बारे में बात करें तो 10.17 प्रतिदिन आ जाता है, ये बात भी ठीक है। उत्सवों पर विशेष भोजन के लिए साथियों श्री कृष्ण भोज तिथि भोज योजना लागू की गई है, ये बात भी ठीक है। सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज्य में महिलाओं को 24/7 एक ही स्थान पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और परामर्श सहायता देने के लिए वन स्टॉप सेंटर की संख्या कितनी है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या आपको देखने को मिलेगी, इनकी संख्या है 52। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि बजट 2026-27 में और नियमों में किए गए हालिया सुधारों के अनुसार सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला देखते हैं तो सैरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने पर सैरोगेट मदर का अवकाश आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना 180 दिन, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं तो देखो कौन सा दे रखा, कमीशनिंग मदर का मातृत्व अवकाश अगर बात करें तो साथियों 90 दिन, ये लो भाई। दूसरा दे रखा कि एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव के अधिकतम चरण 6 चरण देखने को मिलेंगे, ये लो भाई। स्थानीय स्तर पर मिड डे मील पोषण हेतु वाटिकाओं का निर्माण 11,000 वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा। ये इससे मैच करा दो तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुसार मात्र सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों की सूची में किसे नया शामिल किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, बजट घोषणा के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों की सूची में अब मृत कर्मचारी की पुत्र वधू को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के बारे में सही कथन आपसे चुनना है। अच्छा सवाल है। इसके बारे में अगर बात करें, इस योजना के तहत भवन निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन का प्रावधान है। बात ठीक आती है। स्वयं का भूखंड होने पर भवन निर्माण के लिए साथियों कितना आता है, देखो 1,20,000 रुपये का अनुदान 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। ये बात भी ठीक है, दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन प्रदान किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण में योगदान देने वाले को यह पुरस्कार है प्रतिवर्ष 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। याद रखना है, श्रेणियाँ भी याद रखनी है, कितनी हैं, 4 श्रेणियाँ हैं। ठीक है, 4 श्रेणियों में दिया जाता है, याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग से पीड़ित विशेष योग्यजनों को क्रमशः प्रतिमाह कितनी पेंशन दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत सामान्य 1,250 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अगर सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति है उसको 1,500 रुपये और कुष्ठ रोग से पीड़ित है उसको 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। तीनों याद रख लेना, एक तो 1,250 है, तीसरा बात करें तो कितना है, यहाँ पर से 1,500 याद रखना है, तीसरा अगर बात करें तो 2,500 आपको याद रखना है, तीनों याद रख लेना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं फिर। दूसरा दे रखा कि मिशन वात्सल्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि यह राज्य सरकार की 100% वित्त पोषित योजना है, बात गलत आती है, 100% योजना नहीं है, याद रखना है। मिशन वात्सल्य पर साथियों केंद्रीय परिवर्तित योजना है, याद रखना, जिसमें से 100% है वो राज्य सरकार का नहीं है। जिसमें से साथियों अगर बात करें तो राज्य और केंद्र का जो हिस्सा है, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया गया, इसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो 60-40 का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य बाल तस्करी को रोकना और बच्चों की संस्थागत पारिवारिक देखभाल को सशक्त करना है, बात ठीक है। इसमें केंद्र राज्य का वित्त पोषण 60-40 का है, ये बात भी ठीक है। दूसरा तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उनके पुनर्वास के लिए कितनी एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, अनाथ बच्चों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए 5 लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, जैसे 1 लाख रुपए तो यह बच्चों के पालनहार की शुरुआती तात्कालीन सहायता के रूप में दी जाती है, जिसमें से विधवाओं और अनाथ की स्थिति में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं 10 लाख रुपए, तो साथियों 10 लाख रुपए ही यह अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि है, ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्पसंख्यक विद्यार्थी के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है।
इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, तो साथियों यहाँ पर से अभिभावक की आय 2 लाख रुपए से कम हो तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं कि मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के बारे में अगर बात करें तो साथियों तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स के लिए है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंदर से, तो यहाँ पर से क्या है कि उच्च प्राथमिक मदरसों को 25 लाख रुपए, प्राथमिक को 15 लाख रुपए देखने को मिलेगा। अल्पसंख्यक ऋण के बारे में बात करें तो समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज में 2% की छूट दी जाएगी, ये लो इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई, ठीक है। यह विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो इस योजना के तहत भवन निर्माण हेतु 1.20 लाख की 5 किस्तों में दी जाती है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है तो याद रखना साथियों, यहाँ पर से राशि तो 1.20 ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर से कितनी किस्त मिलेंगी, 3 किस्त मिलेंगे। और किस्तों के बारे में अगर बात करें तो पहली तो बात करें तो 20,000 रुपये मिलेगी। 20,000 के बाद में साथियों 50,000 रुपये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है, ठीक है। और फिर बाद में 50,000 रुपये की एक और किस्त मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर से 3 किस्त दी जाती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा और आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की जो स्थापना होती है वो 2021 में की 21 में की गई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। एक बात और याद रखना, इसी से संबंधित आपको याद रखना है कौन सा, ट्रांसजेंडर। कौन सा याद रखना है साथियों, ट्रांसजेंडर एक कल्याण बोर्ड भी आपको याद रखना है, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड की जो स्थापना होती है साथियों 2016 में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत यौन अपराधों से पीड़ित बच्चों को मनोवैज्ञानिक और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में वर्तमान में कितने बाल मित्र कार्यरत हैं वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से 88 बाल मित्र कार्यरत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है, अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, देखो साथियों यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरा दे रखा कि इसमें गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 5वें से 9वें माह के बीच में 2 बार न्यूट्री किट दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो किट में 1 किलो देसी घी, 500 ग्राम खजूर, मखाने, रोस्टेड चना, मूंगफली और सोयाबीन इसमें नहीं है, याद रखना, तो ये बात गलत आती है। इस केस में फोर्टिफाइड चावल, मिल्क पाउडर, गुड़ भी शामिल हैं, ये बात भी ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उपभोक्ता कल्याण के लिए स्थापित राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या होता है कि उपभोक्ताओं की शिकायत के समाधान और जानकारी के लिए राज्य स्तरीय टोल फ्री उपभोक्ता जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको यहाँ पर से ये देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है, छोटी छोटी चीज़ पूछ सकता है आरपीएससी, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अब साथियों बात करें तो इसको 15 मार्च का समय आता है, 15 मार्च 2011 से शुरू किया गया था, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पालनहार योजना के तहत दी जाने वाले सहायता राशि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल है। पहला दे रखा है कि 0 से 6 वर्ष के विद्यालय में नामांकित बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह, ठीक बात आती है। 6 से 18 वर्ष के विद्यालय में नामांकित बच्चों को 2500 रुपये, ये बात भी ठीक है। 6 वर्ष से 18 वर्ष के ऐसे बच्चे जो विद्यालय में नामांकित नहीं है और उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह दी जाते हैं, ये बात भी ठीक है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को कपड़े और अन्य आवश्यकताओं के लिए 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त सहायता दी जाती है, ये बात भी ठीक है। सारे कथन सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली मिल्क पाउडर और चीनी की मात्रा को सम्मिलित करना है। पहले बात करते हैं तो कक्षा प्री प्राइमरी से 5वीं तक को मिल्क पाउडर के बारे में अगर बात करें तो साथियों कितना दिया जाता है, तो याद रखना यहाँ पर से
कितना 15 ग्राम याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो कक्षा 6 से 8वीं तक को जो मिल्क पाउडर है उनको कितना, तो यहाँ पर से 20 ग्राम, ये लो भाई। अब कक्षा प्री से प्राइमरी तक 5वीं तक उनको चीनी कितनी मिलेगी, 8.4 ग्राम मिलेगी। कक्षा 6 से 8 को 10.2 ग्राम चीनी मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों को डिजिटल और भौतिक संसाधनों को सुसज्जित करने के लिए खर्च का वितरण किस अनुपात में किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से जो 90% है वो राज्य सरकार करती है और 10% और मदरसा प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है। कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन कौन सा सही है, 1 अप्रैल 2023 या फिर इसके पश्चात पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपये प्रति दंपति, ठीक बात आती है। इस 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए 8 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में रखे जाते हैं और 2.5 लाख रुपए संयुक्त बैंक के खाते में दिए जाते हैं। ये बात भी ठीक है, दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत पीड़ित व्यक्ति को अपराध के प्रकार के आधार पर राज्य द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, 85,000 से लेकर 8.25 लाख रुपए तक यहाँ पर से सहायता प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राजस्थान के किस जिले में 17 मल्टीपर्पज केंद्र बनाए जा रहे हैं और यह मुख्य रूप से किस जनजाति के लिए है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, पीएम जनमन योजना के तहत विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में 17 मल्टीपर्पज केंद्र बनाए जा रहे हैं, जो मुख्य रूप से आवास विहीन शहरिया परिवारों के लिए हैं, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, बजट 2026-27 के अनुसार राजकीय कार्यालयों में महिला कार्मिकों को तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए उनके 6 माह में से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु किस संस्थान को खोले जाने की घोषणा की गई है। अच्छा सवाल है। तो याद रखना, यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर से शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा सवाल दे रखा है कि बजट 2026-27 में हालिया घोषणाओं के तहत स्थापित किए जा रहे संस्थाओं और केंद्रों को उनका स्थानों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है, याद रखना है। पहला बात करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर। तो साथियों ये कहाँ पर से, बांसवाड़ा उदयपुर में मैच करा दो, ये लो भाई। शहरिया जनजातीय खेल अकादमी, तो साथियों शाहबाद 12 में, ये लो भाई। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय, तो साथियों यहाँ पर से कहाँ पर से, उदयपुर में, ये लो भाई। और महिला बाल शक्ति संकुल भरतपुर कोटा में, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल देखें कि प्रेरणा अभियान 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि यह अभियान है 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक मातृ और शिशु पोषण को सुदृढ़ करने के लिए चलाया गया, ठीक बात आती है। इसके तहत अम्मा कार्यक्रम केंद्र से सेम मैम मतलब कि गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों के लिए पहचान की गई, ये बात भी ठीक है। इसमें जीवन के प्रथम 1000 दिनों के महत्व पर गृह भ्रमण कर जागरूकता फैलाई गई, ये बात भी ठीक आती है। तो सारे के सारे सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 के अनुसार दिव्यांगजनों को पेंशन के अतिरिक्त यदि उनमें से 100% दिव्यांगता है तो उन्हें दैनिक कार्यों में निर्भरता के कारण कितनी अतिरिक्त मासिक सहायता दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से 1000 रुपये देखने को मिलेगी। तो आपके कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए संचालित चाइल्ड हेल्प लाइन का टोल फ्री नंबर क्या है और यह राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से सही है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन का जो नंबर है वो 198 है, राज्य के 33 जिलों में और 5 रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुखद दाम्पत्य विवाह योजना के संदर्भ में सही कथन चुनना है। पहला बात करते हैं, इस योजना के तहत विशेष योग्यजन के विवाह पश्चात दंपति को 50,000 रुपये और विवाह आयोजक को साथियों 20,000 रुपये दिए जाते हैं, बात ठीक है।
दूसरा बात करते हैं, यदि युवाओं को द्वारा 80% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवन साथी बनाया जाता है तो उसे 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिलती है। ये बात भी ठीक है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी के मेडिकल अनफिट हो जाने पर किस योजना के तहत उसके पात्र आश्रित को नौकरी दिए जाने की घोषणा की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, बजट 2026-27 के अनुसार अब राजकीय सेवा में रहते हुए कर्मचारी के ऐसी डिसेबिलिटी कारित होने पर जिसमें से वह राज कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उसमें पात्र आश्रित को साथियों अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित योजनाओं और कोषों का उनके तहत निर्धारित केंद्र और राज्य के साथ में वित्तीय पोषण अनुपातों को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं मिशन वात्सल्य योजना, तो साथियों यहाँ पर से 60-40 का ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो साथियों यहाँ पर से कौन सा आएगा, ये भी 60-40 का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं राज्य उपभोक्ता समग्र निधि, तो यहाँ पर से 75-25 का देखने को मिलेगा। ये लो भाई, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत साथियों सहायता है 50-50 की देखने को मिलेगी। ये इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पर नेक्स्ट सवाल कौन सा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़ने के लिए 1 नवंबर 2024 से कौन सा अभियान चलाया गया, तो याद रखना साथियों गिव अप अभियान चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान साथियों यह मिलावटखोरियों के खिलाफ था। प्रेरणा अभियान साथियों, प्रेरणा अभियान 2.0 है, ये मातृ और शिशु पोषण से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, और पोषण अभियान साथियों ये कुपोषण कम करने पर राष्ट्रीय कार्यक्रम है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्पसंख्यक वित्त और विकास डेयरी सहकारी निगम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करना है, बात ठीक आती है। बजट 2026-27 के अनुसार व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण का समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर 2% छूट दी जाती है, बात भी ठीक है, दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 4 और कक्षा 5 से 8 के विद्यार्थियों को क्रमशः कितना विशेष योग्यजन या फिर छात्रवृत्ति भत्ता प्रदान किया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही रहेगा, तो कक्षा 1 से 4 तक के बारे में बात करें तो 500 रुपये और कक्षा 5 से 8 तक को यहाँ पर से 600 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अब ये किनको दिया जाता है वो भी याद रख लेना साथियों, जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 4 तक के दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह और 5 से 8 को 600 रुपये प्रतिमाह भत्ता दे होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों असहाय निराश्रित व्यक्तियों की देखभाल के लिए राज्य में कुल कितने वृद्धाश्रम और भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम संचालित किए जा रहे हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, राज्य में कुल 63 वृद्धाश्रम खोले गए हैं। कितने खोले गए, 63 खोले गए। 63 के अंदर से अगर बात करें तो 44 तो राज्य के हैं। ठीक है, 44 को तो किसके हैं, राज्य के जाते हैं। ठीक है, और 19 अगर बात करें तो एक केंद्र के देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो साथियों और 60 वर्ष का तो पुरुष होना चाहिए, 55 वर्ष की महिला से अधिक आयु वाले पुरुषों के लोगों के लिए है। 10 भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम भी खोले गए हैं, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 में महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु की गई घोषणाओं पर विचार करना है। अच्छा सवाल है, इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला देखा कि एकल महिला कर्मचारी के लिए चाइल्ड केयर लीव अब 3 चरणों के बजाय 6 चरणों में स्वीकृत की जाएगी, बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल सब्जी उपलब्ध करवाने हेतु 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत शिक्षाकर्मी महिला सहयोगिनी स्वास्थ्य कर्मी के मानदेय में 10% वृद्धि की गई, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा देखा PMMBY ठीक है कि योजना के तहत 4.34 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी ठीक है, चारों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
निम्नलिखित विशेष योग्यजन संस्थाओं और उनके स्थानों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर, तो साथियों जामडोली जयपुर, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो साथियों यहाँ पर से कहाँ पर से, जयपुर में, ये लो भाई। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना ये जोधपुर में देखने को मिलेगा। और बौद्धिक दिव्यांग शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो साथियों यहाँ पर से जामडोली में देखने को मिलेगा, ये लो भाई। ठीक है, तो ये इससे मैच करा दो तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा देखो यहाँ पर से, इसमें पूछा गया कि विभिन्न कल्याणकारी और शैक्षणिक योजनाओं को उनकी निर्धारित पारिवारिक आय सीमा के साथ में सम्मिलित करना है। पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग के लिए, साथियों आय की सीमा 8 लाख रुपए। कहाँ पर है 8 लाख रुपए, ये लो भाई। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना, तो यहाँ पर से साथियों 5 लाख रुपए, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो SC ST OBC MBC के लिए, साथियों 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये लो भाई। और विशेष योग्यजन दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना 2 लाख रुपए से कम आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उचित मूल्य की दुकानों के आधुनिकीकरण पर विचार करना है। कर लेंगे साहब। पहला दे रखा है कि उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित पोस मशीनों को 2G से 4G में अपग्रेड किया जा रहा है और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्विंग और आइरिस पहचान प्रणाली से जुड़ा रहा है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य का पहला स्मार्ट FPS जन पोषण केंद्र नाथावाला जयपुर में शुरू किया गया, ये बात भी ठीक है। दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2026-27 के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए TSP फंड की राशि को 1000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना वो 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में राजस्थान के कुल कितने विशेष न्यायालय संचालित हैं, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा कि राजस्थान में SC ST वर्ग के मुकदमों की त्वरित सुनवाई और न्याय के लिए 36 विशेष न्यायालय स्थापित और संचालित किए गए हैं, याद रखना है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, और बात करते हैं जैसे 25 क्या है, तो साथियों यह अशोक लीलैंड सेंटर द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की संख्या है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं 42 क्या है, यह सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की संख्या है, याद रखना है। 52 क्या है साथियों, यह वन स्टॉप केंद्रों की मतलब की जो सखी केंद्रों की संख्या आपको देखने को मिल जाती है। अच्छा सवाल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं SC ST अधिनियम 1989 के तहत दी जाने वाली राहत और सजा के प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं मृतक पीड़ित की विधवाओं या फिर उनके आश्रितों को 5000 रुपये मासिक पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता दिया जाता है, बात ठीक है। मामले में FIR चालान दोषी सिद्धि के दौरान 10,000 रुपये की तत्कालीन सहायता दी जाती है, बात भी ठीक है। छुआछूत बेगार कराने या कृषि भूमि से बेदखल करने जैसी अपराधों के लिए 6 माह से उम्र कैद तक दंड का प्रावधान है, ये बात भी ठीक है। तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बजट 2026-27 के अनुसार जनजातीय वर्ग के बच्चों के पोषण और उनके घर के नज़दीक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किए गए नए माँ बाड़ी केंद्र, सो कौन सा रखा है साथियों, माँ बाड़ी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर से पूछा जाए तो देखो कौन सा सही रहेगा, तो वह आ जाता है 250, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं देखो उपभोक्ता कल्याण और आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कौन सा दे रखा है कि 16 मई 2025 को राज्य के 8 नवीन जिलों में उपभोक्ता जिला आयोग की स्थापना की अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, राज्य उपभोक्ता समग्र निधि में केंद्र और राज्य का जो अंशदान है वो 60-40 का बता रखा है, तो 60-40 का नहीं है लाडले, कितना है 75-25 का आपको देखने को मिलेगा, तो यही आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित नवाचारों संस्थाओं उनको संबंधित स्थानों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। अशोक लीलैंड भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र है, ये यहाँ पर से कहाँ पर से रेल मगरा राजसमंद में, ये लो भाई। प्रथम स्मार्ट जन पोषण केंद्रों के बारे में अगर बात करें तो नाथावाला जयपुर में, ये लो भाई। और कंपोजिट
रीजनल सेंटर CRC के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से कहाँ पर से जामडोले जयपुर में, ये लो भाई। सहरिया जनजातीय खेल अकादमी शाहबाद 12 में, ये लो भाई। इसको याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो बार पूछा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में किस क्रमांक में शामिल किया गया है, याद रखना है। तो साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि किस में शामिल किया गया है उसके बारे में पूछा गया है। राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार जो ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की सूची में 92वें स्थान पर शामिल किया गया है, जिसमें उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों 70 का सवाल दे रखा है। नेक्स्ट में कहा गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान के भारतीय खाद्य निगम गोदामों और उचित मूल्य की दुकानों के बीच में खाद्यान्न परिवहन को अनुकूलित करने के लिए रूट ऑप्टिमाइजेशन का कार्य राज्य सरकार की किस संस्थाओं के सहयोगी से कर रही है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में अपने को देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात की जाए तो जियो टैगिंग के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। जियो टैगिंग के माध्यम से रूट ऑप्टिमाइजेशन का कार्य है वो राज्य सरकार है वो IIT दिल्ली और विश्व खाद्य कार्यक्रम के संयुक्त सहयोग से कर रही है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। एक ये नाम भी याद रख लेना पर, कौन सा, जियो टैगिंग, ठीक है, ये नाम भी याद रखना है, ठीक है, जिसके सहयोग से कर रही है। दूसरा बात करते हैं, वृद्धजनों और निराश्रितों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संबंध में विचार करना है। कर लेंगे साहब। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला देखिए कि अंत्येष्टि अनुदान योजना में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए साथियों NGO को 5,000 रुपये दिए जाते हैं, बात ठीक है। वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य सहयोग से 41 वृद्धाश्रम और 45 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह संचालित किए गए जा रहे हैं, ये बात भी ठीक है। राज्य में 60 वर्ष जिसमें से पुरुष 55 वर्ष महिला की अधिकतम आयु वालों को 10 भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम शुरू किए गए हैं, ये बात भी ठीक है। राज्य में कुल 63 वृद्धाश्रम हैं, जिसमें से 44 तो राज्य सरकार के हैं और 19 केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित हैं, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दे रखा है। इसमें पूछा गया कि गाड़िया लोहार को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें अपना पारिवारिक व्यवसाय सशक्त करने और कच्चा माल क्रय करने के लिए जीवन में एक बार कितनी अनुदान राशि दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से कितना सही रहेगा, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं। देखो साथियों इसमें पूछा गया कि विशेष योग्यजनों दिव्यांगों के लिए की शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े संस्थानों के संदर्भ में सही कथन चुनना है। पहला बात करते हैं, मुख बधिर और दृष्टिहीन दिव्यांगजनों के लिए जोधपुर मुख्यालय पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 2 महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, ये बात ठीक है। बौद्धिक दिव्यांगता शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जामडोली जयपुर में 35 विशेष शिक्षा प्रशिक्षणों हेतु BEd HI पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ये बात भी ठीक है। दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्पसंख्यक विकास और मदरसा आधुनिकीकरण के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को सुमेलित करना है। अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मदरसा आधुनिकीकरण जो प्राथमिक मदरसा है जिसमें से 15 लाख रुपए और उच्च प्राथमिक मदरसा 25 लाख रुपए, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं जैसे मदरसा आधुनिकीकरण का जो खर्च का बना वो 90% सरकार करेगी और 10% कौन करेगा, मदरसा समिति करेगी। छात्रावास योजना जिसमें इस खर्च में साथियों मतलब कि कितना आएगा, 3250 रुपये प्रति माह, तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके पास में से देखने को मिलेगा, राज्य के सभी राजकीय विभागों में कार्यरत विशेष योग्यजन कार्मिकों को कार्यस्थल पर सम्मान अवसर और कार्यकुशलता के अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति किस वर्ष लागू की गई। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से क्या होता है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग कार्मिकों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के लिए साथियों एक अवसर समान अवसर नीति 2025 लागू की गई थी, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो साथियों यहाँ पर से आपकी आर्थिक समीक्षा के
अध्याय 4 के टॉप 75 MCQs कंप्लीट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि साथियों जो टॉप 75 वाली श्रृंखला चल रही है आर्थिक समीक्षा की, इसको करने में आपको मज़ा आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा। साथियों मैं अब जल्दी प्रयास करूँगा कि साथियों डेली आपको एक क्लास मिल जाए आर्थिक समीक्षा की, जिसके आपके सारे के सारे जो अध्याय हैं वो कंप्लीट हो जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।